नमस्ते टू ऑल। जो हमारा सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस क्या होता है? जिसमें काम जारी रहता है पर इसमें समय नहीं दिया जाता। जो मतलब कंटिन्यूस वाले जो टेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, इनमें टाइम नहीं दिया जाता। पहचान क्या होती है? रहा था, रहे थे, रही थी। पास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह की पहचान इसमें होती है। जानेंगे इसके एग्जाम्पल, कैसे इसका फॉर्मूला होता है, ट्रिक है, इस चीज़ को जानेंगे और एग्जाम पॉइंट्स इसके जानेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आते हैं, उसके एग्जाम्पल भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट क्या? भूतकाल में जारी रहने वाला काम, जो भूतकाल में काम जारी है पर समय नहीं दिया होता। पहचान इसकी होगी कि इसके सेंटेंस में जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें बाद में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज वर्ब यूज होगी प्लस वर्ब की आईएनजी होगी। वाज किसके साथ? सिंगुलर वर्ब के साथ। सिंगुलर जो होते हैं जैसे ही, शी, इट, इनके साथ या किसी का नाम हो जो सिंगुलर है, कोई सिंगुलर होगा उसके साथ वाज आएगा, बाकी वर आएगा प्लूरल के साथ, जैसे दे, वी और आई के साथ वाज ही आता है। तो इनके साथ क्या आता है? सिंगुलर प्लूरल में इस तरह से सिंगुलर प्लूरल बनते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या होती है? जो पॉजिटिव, हम पॉजिटिव एग्जांपल इसके देखें। पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है जिसमें निगेटिव नो नहीं होता, नहीं होता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो खेल पॉजिटिव सकारात्मक, मैं खेल रहा हूँ। मैं अगर बोलूँ मैं नहीं खेल रहा हूँ तो ये निगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें नॉट वर्ड आएगा, नहीं वर्ड इसमें आ रहा है। मैं खेल रहा हूँ, मैं कहाँ खेल रहा हूँ, ये आते हैं क्वेश्चन वाले में या इंटरोगेटिव वाले में। पॉजिटिव क्या होता है? सकारात्मक होता है पॉजिटिव, जिसमें नहीं सेंटेंस में हिंदी का और इंग्लिश का नॉट या नहीं यूज नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। बनाते इसके एग्जाम्पल इसकी ट्रिक के अकॉर्डिंग। इसमें जो ट्रिक होता है, सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसकी, प्लस वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, इसमें आईएनजी जुड़ता है और प्लस ऑब्जेक्ट इसका दिया होता है। ऑब्जेक्ट जो कर्म होता है, सब्जेक्ट जो कर्ता होता है, कोई भी कर्ता हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, तुम, वह, सीता, गीता, राम, वे, कोई भी कर्ता हो सकता है सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होता है जो काम कर रहे हैं, जो हम मतलब पता होना चाहिए इस चीज़ का। हम एग्जाम किसी दे रहे हैं, वे अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो वे के लिए क्या होता है? दे यूज होता है। अब दे क्या है? एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल है कि वे याद कर रहे थे, मतलब एक नहीं है, कोई बहुत सारे हैं, तो वे अपना पाठ याद कर रहे थे। फिर अब हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो दे के साथ क्या होगी? दे वर, फिर पाठ याद करने क्या था? लर्न होता है, लर्निंग। अब इसमें आईएनजी जुड़ेगा, तो लर्न में आईएनजी जुड़ेगा, देयर लेसन। इस तरह से सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट यह है कि अपना पाठ याद कर रहे हैं, उनका पाठ याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है, तो मैं अपना काम कर रहा था, यहाँ तक कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था, तो वैसे ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फिर रख देंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आई, फिर आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज, काम करने की डूइंग होता है, डू होता है, आई वाज डू होता है काम करना, और आईएनजी इसमें लगता है तो डूइंग, और अपना काम के लिए माई, मेरा काम, माई वर्क, आई वाज डूइंग माई वर्क। नेक्स्ट है, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज, रीड पढ़ना, आईएनजी हिज बुक। नेक्स्ट है, तुम अपने घर जा रहे थे, तो तुम के लिए यू प्लूरल वर गोइंग टू योर होम। जो फॉर्मूला हमारा ये है, ये वर्क करता है, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस रख देंगे, सब्जेक्ट रख देंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, प्लस इसमें आईएनजी, और इसमें टाइम नहीं दिया होता कि अगर आप कहने लगे कि टाइम है, तो टाइम नहीं है। टाइम दिया तो मैं अपना पाठ 2 घंटे से याद कर रहा था, मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूँ, मैं अपना काम मंडे से कर रहा हूँ, तो वो जो होता है वो तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो सेंटेंस चले जाते हैं, फिर वहाँ पर वाज वर्ब यूज नहीं होता है। नेक्स्ट अब आता है इसका निगेटिव एग्जाम्पल। जो निगेटिव मतलब
नॉट आएगा सेंटेंस में निगेटिव नकारात्मक जो बनेंगे। इसकी जो फॉर्मूला होता है पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वाज वर्ब होगा, फिर वाज वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है, फिर हमारा आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। निगेटिव में नॉट आता है इसमें। अब क्या है, सब्जेक्ट वाज वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज होता है, फिर वही वर्ब में आईएनजी लगेगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हमारा एग्जांपल चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, चपरासी। तो चपरासी द पियोन घंटी नहीं बजा रहा था, पियोन सिंगुलर है, वाज नॉट अब बजाने की आती है रिंगिंग द बेल, घंटी होती हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। किसान खेत नहीं जोत रहा था, तो किसान हमारा सब्जेक्ट है, द फार्मर वाज नॉट प्लोइंग हिज फील्ड। कुछ नहीं करना था हमें, अगर फॉर्मूला इसका पता है तो हमें उसी अकॉर्डिंग सारे चीजें रख देनी चाहिए। हमें सब्जेक्ट भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है, वर्ब भी पता है। अगर वही बताया है कि एस बी होता है, एस बी इसका किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये रखने का तरीका होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेम है, पास्ट कंटिन्यूअस में सेम है, पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेम है, बस सिर्फ चेंज होती है हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होती। वहाँ इजारम होगी प्रेजेंट कंटिन्यूशन में, कंटिन्यूस में, और पास्ट में वाज वर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है कुछ लड़के आम नहीं खा रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, कुछ लड़के। सम बॉयज वर्ब प्लूरल है, नॉट ईटिंग मैंगोज। वे लड़के अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दोज गर्ल्स वर्ब प्लूरल है, नॉट डूइंग देयर होमवर्क। अब नेक्स्ट आता है हमारे एक इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है जिसमें नॉट लगता है इसी में। ये बनते हैं क्या से, तो क्या कल मोहन यहाँ पढ़ रहा था, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा आता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ये कौन सी पढ़ यहाँ नहीं आएगा सॉरी यहाँ पर। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, पहले हमारी जो आती है हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके जस्ट बाद नॉट आता है, फिर सेम वही वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे, क्या कल मोहन यहाँ पढ़ रहा था, तो क्या इंट्रोगेटिव वाले हैं हमारे, तो हमारा क्या आएगा, जिसमें क्या शुरू में दिया होगा उनके लिए, कि जिनमें क्या शुरू में होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में ही लगेगी। तो क्या कल मोहन सिंगुलर है, तो वाज मोहन। अब मोहन के लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, तो वाज लगेगा, वाज रीडिंग हियर यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। कल, आज, अब, कब, ये इसमें आ सकते हैं कि ऐसा नहीं, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे, आ जाते हैं इसमें भी। क्या वह खाना नहीं खा रहा था, तो क्या के लिए पहले हमारा सिंगुलर है, तो वाज, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग ही, नॉट नहीं है, ईटिंग द फूड, वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। क्या तुम बाजार नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। हमें इसका सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस को रखा है, उस अकॉर्डिंग हम रखते चले जाएंगे। कितना ही लंबा सेंटेंस हो, कितनी हार्ड वर्डिंग, हार्ड वर्डिंग तो ऐसे आती नहीं, खाना पीना, जाना सोना, जागना, नाचना, गाना, यही चीज़ें आती हैं ज़्यादातर। हमें इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, बस इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को रख दीजिएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। अब आगे बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इंट्रोगेटिव वाले चलते हैं। इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस आते हैं जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में होते हैं सेंटेंस के। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो, सीता कहाँ रहती है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो पहले आते हैं। बीच में मतलब क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं। तो इन्हें बनाने का जो तरीका होता है, जिसका ट्रिक होती है, क्वेश्चन वर्ड जैसे कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये इस तरह के जो सबसे पहले आते हैं। फिर आता है वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर अगर नॉट है सेंटेंस में, नहीं है, तो वो यूज होगा
अगर अदरवाइज सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट नहीं यूज होगा, नहीं है तो नहीं यूज होगा, नहीं का कंफ्यूजन होता रहता, नहीं है तो नहीं यूज होगा। प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में समझेंगे आज तुम क्या खा रहे हो, तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, तो ये हमारा सबसे पहले आएगा। तो का क्या को इंग्लिश में सब जानते हैं, वर्ड कहते हैं। फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तुम है तो तुम क्या होता है, प्लूरल होता है व्हाट, वर्ब यू। और खाने के लिए ईट होता है, ईट में प्लस आईएनजी जुड़ जाएगा, ईटिंग टुडे। अब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का जरूर ध्यान रखिए, इसलिए भी पूछा जाता है एग्जाम में, कल तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, तो इसका क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। तो हु, और कौन पढ़ा रहा था, हु वाज टीचिंग यू यस्टरडे। यस्टरडे सिंस 4 के साथ भी आता है, पर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। रशीद कहाँ सो रहा था, कहाँ का वर्ड, वेयर, और रशीद जो है सिंगुलर है, वेयर वाज रशीद स्लीपिंग। इस तरह से ये इसके अकॉर्डिंग जो हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब निगेटिव वाले आएंगे, तुम खा रहा, क्यों नहीं खा रहे हो, तो व्हाई वर यू, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाज वर, यहाँ पर सब्जेक्ट में छोड़ दिया था, सब्जेक्ट आ जाएगा व्हाट वर यू नॉट ईटिंग द फूड। सीता बाजार क्यों नहीं जा रही थी, व्हाई वाज सीता नॉट गोइंग टू मार्केट, बाजार मार्केट। यहाँ हमारा सब्जेक्ट मिस स्पेल हुआ, तो व्हाई वर यू है तो यू सब्जेक्ट आ रहा है, तो वाज वर के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला इसका लगेगा। अब बात करते हैं एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो पूछने का तरीका होता है, ये दो तरीके ये हैं एग्जाम पॉइंट जो होते हैं। वह पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, पूछ लिया जाए कि इन दोनों सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है। नेक्स्ट हमारी जो पूछा, जिस तरह से पूछा जाता है, दे वर स्लीपिंग, दे हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। वे, इसका मतलब है वे सो रहे हैं और वे 2 घंटे से, तो 2 बजे से सो रहे हैं। तो क्या सेलेक्ट करना, अगर हमसे पूछा जाए पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कौन सा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में टाइम नहीं दिया होता है, तो हमारा ये होगा। अगर पूछ ले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होता है, तो हमारा ये होगा, क्योंकि इसमें टाइम दिया होता है। ये बहुत यही कुछ पास्ट के सेंटेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। तो इसमें इसी तरह से पूछा जाएगा, दोनों सेंटेंस दिए जाएंगे और दोनों में से कोई भी एक पूछ लिया जाएगा और कंफ्यूज आ जाएगा कि आईएनजी या क्या, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिसमें सिर्फ वाज वर है और स्लीपिंग है, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होगा। जिसमें टाइम दिया होगा, सिंस या फोर से जुड़ा हुआ टाइम दिया होगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका ये आता है हमारा, व्हाई यू वर ईटिंग द फूड। अब ये क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या लगता था, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, आ गया, फिर हमारा जो वाज वर आएगा, नहीं आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आना था। तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो रहा है। कैसे, व्हाई वर, जो ये उलट पुलट हो जाएंगे, यहाँ वर आएगा, यू ईटिंग, इस तरह से उलट पुलट होकर आएंगे। एक तो इस तरह से पहचान ना हो, ये उलट पुलट करके भी लिख कर दे देते हैं, तो सेंटेंस को आराम से पढ़िएगा और देखिएगा, क्योंकि इतनी छोटी सी गलती नहीं पकड़ पाते हैं। नेक्स्ट है वेयर वर यू गोइंग लिविंग, तो वेयर वर यू लिविंग सही दिखा है, लेकिन क्या इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, इसका भी ध्यान रखिए। कोमा हो, इंट्रोगेशन, ये पंक्चुएशन में आ जाते हैं, जो पंक्चुएशन में कोमा, कहाँ कोमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगना है, तो सब उसमें आते हैं। नेक्स्ट, वेयर वर यू रीडिंग सिंस मंडे। अब वर है तो सिंस का यूज नहीं होगा, फिर हैड बीन का यूज होता है, वर के साथ सिंस मंडे गलत होगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो तरीका था, वेयर यू डूइंग नॉट योर वर्क, ये पूरा उलट पुलट सेंटेंस है। वेयर यू डूइंग नॉट योर वर्क, तो वेयर वर यू डूइंग योर नॉट योर वर्क, तो क्वेश्चन क्या है, तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, तो वर यू नॉट डूइंग, यहाँ ये गलत हो। इस तरह से आपको पकड़ना होगा सेंटेंस में, सिंपल
सेंटेंस पूछे जरूर जाते हैं कि इसमें करेक्शन करिए, या इस तरह से 3-4 तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये आपको समझना होगा, फॉर्मूले इसके समझने होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।